हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम राज्य व्यवस्था की अपनी आज की कक्षा में पढ़ेंगे। हम मूलाधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने मूलाधिकार शुरू किया था, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। ठीक है, शोषण का विरुद्ध अधिकार ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण क्या होता है? शोषण जैसे कि काम के मामले में देखें कि आपको कोई व्यक्ति काम करवा रहा है अपने यहाँ पे, आपको 6 घंटे का काम करने के लिए बोला है, लेकिन आपको वह 10 घंटे काम करा रहा है। 6 घंटे में आपके मतलब काम की बात हुई थी कि 6 घंटे करेंगे और आपको 100 रुपए दिया जाएगा, परंतु आपको 6 घंटे के बजाय 10 घंटे भी करा रहा है और आपको 100 रुपए भी नहीं दे रहा है। यह होता है आपका शोषण। ठीक है, आपका शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये शोषण का विरुद्ध अधिकार दिया है हमारे मूलाधिकार में कि अगर किसी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसके साथ इस प्रकार के कार्य होते हैं, उसका शोषण किया जाता है, तो उसके विरुद्ध वह न्यायालय में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है या तो उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए उसको इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। देखते हैं क्या बात करता है यह मूलाधिकार। अनुच्छेद 23 जो है यह बलात् श्रम अर्थात जबरदस्ती काम करवाना। कई जैसे कि आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, बाहुबली मूवी आई थी, उसमें जब भल्लाल देव की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी तो लोगों को जबरदस्ती कोड़े से पीट पीट के उसको खिंचवाया जा रहा था। तो इस प्रकार से जो होता है यह होता है बलात् श्रम। तो बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है यह मूलाधिकार। ठीक है, और मानव दुर्व्यापार का निषेध। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? पहले के समय में क्या होता था कि दास का व्यापार, दास व्यापार आपने सुना होगा। क्या होता था? अंग्रेज जो कि पहले कई देशों पर उन्होंने कब्जा किया, वो अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका के अफ्रीकी मूल के लोगों को पकड़ के वो वर्तमान में जो अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, वहां पे ले जाके बेच देते थे। ठीक है, मतलब कि लोगों, इंसानों को बेचा जाता था। तो इस प्रकार से दास व्यापार होता था कि इंसानों को यहां से उठाकर उसको दूसरे देश में ले जाकर बेच देना, जहां पे उनसे बलात् श्रम या जबरदस्ती काम करवाना या जैसे भी प्रकार के काम करवा जाए, वो ये मानव दुर्व्यापार कहलाता था, दास व्यापार कहते थे। ठीक है, तो इसी के प्रतिषेध की बात करता है अनुच्छेद 23। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, जबरदस्ती काम नहीं करवाना, और मानव दुर्व्यापार मतलब दास का व्यापार नहीं कर सकते, इस दोनों का निषेध किया है। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार, यही ये जो अनुच्छेद है। आगे देखते हैं मानव के दुर्व्यापार हमने जैसे बात की दास व्यापार की। बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को हमने चर्चा की 6 घंटे काम कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन काम तो करवा लिया गया लेकिन उसको बिल्कुल पैसे नहीं दिए गए। यह होता है बेगार। ठीक है, बेगारी में काम करना अर्थात बिना पैसे के काम करना, आप आइए काम कीजिए और वापस जाइए, इस प्रकार से। बगैर इच्छा के करता इंसान, कोई भी कई इच्छा से थोड़ी क्या किसी के यहाँ जाके मतलब काम करे, भाई तू कुछ दे या मध्य में तेरा काम करने, ऐसा नहीं होता। लेकिन जबरदस्ती उसको काम करवाया जाता है, यह बेगार कहलाता है। ठीक है, तो इसका बलात् श्रम का भी प्रतिषेध करने की बात करता है, यानी जबरदस्ती काम करवाने का भी जो बात है उसकी भी प्रतिषेध करता है। मनुष्य की बिक्री, जैसे कि हमने चर्चा की दास व्यापार की, तो मनुष्य का बिक्री होता है, अंग्रेजों के समय में होता था और अभी भी अगर पुराने समय की पिक्चरें देखें, मूवी देखें, तो उसमें भी कई बार ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, उसमें दासों का व्यापार होता है, मतलब मनुष्यों की बिक्री की जाती है। जैसे कि जानवरों की बिक्री की जाती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मनुष्यों की भी बिक्री कर दी जाती है कि ये मैं बेच रहा हूं, इसको खरीद लीजिए और आप अपना काम करवाइए, इस प्रकार से। तो मनुष्य की बिक्री, सेवाओं को गिरवी रखना, अर्थात कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, वह कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, बढ़ई का काम करता है, बढ़ई का कार्य करता है। ठीक है, इसको हमने दास व्यापार में किसी ने व्यक्ति ने बेच दिया, इसको ए बेचा व्यक्ति बी को। अब व्यक्ति बी के पास जाएगा, यह बढ़ाई का काम इसके लिए करेगा, बी के लिए, परंतु उसको काम तो करेगा लेकिन उसको मजदूरी या दिहाड़ी कुछ नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से यह सेवाओं को गिरवी रखने वाला कार्य है। ठीक है, कि आप यहाँ पे किसी व्यक्ति के पास काम कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी प्रकार का वहां से मजदूरी या दिहाड़ी नहीं मिल रहा, यह होता है सेवाओं को गिरवी रखना। ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम लाया गया संसद द्वारा, इसी को देखते हुए कि अगर कहीं जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है या दास व्यापार किया जा रहा है, तो इसको देखते हुए संसद ने नियम लाया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। यह आया 1956। ठीक है, और एक अधिनियम लाया बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? जैसे कि हमने यहां दास व्यापार की चर्चा की, दास व्यापार तो किसी को खरीद के बेच देना। ठीक है, बंधुआ मजदूरी क्या होता है कि किसी कारणवश अगर ए व्यक्ति की कुछ ऐसी मजबूरी आ गई कि वह बी व्यक्ति के पास काम मांगने गया, या किसी कारणवश बी व्यक्ति के पास वह कार्य कर रहा है, अब बी व्यक्ति चाहता है कि यह मेरे लिए हमेशा कार्य करे, मेरे से यह मतलब दूर न जाए, मेरे लिए हमेशा काम करते रहे, तो ये एक प्रकार से
जो ए व्यक्ति है वह बी व्यक्ति का मजदूर हो जाएगा, वो भी कौन सा मजदूर, बंधुआ मजदूर, मतलब उसके अंदर बंध के काम करेगा। इस प्रकार से ये बंधुआ मजदूर कहलाएगा। ठीक है, तो बंधुआ श्रम उन्मूलन अर्थात जो बंधुआ मजदूरी करते हैं उस प्रकार से जिनका श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 में संसद के द्वारा लाया गया कि इन बंधुआ लोगों के लिए या बंधुआ मजदूरों के लिए भी कुछ नियम कानून प्रावधान किए जाएं। बेगार, जैसे हमने चर्चा की, बेगार की बात की थी कि बिना भुगतान के और बगैर इच्छा के। बिना भुगतान अर्थात किसी व्यक्ति ए व्यक्ति बी के यहाँ जा रहा है तो व्यक्ति ए को बिना मतलब पैसे दिए या बिना उसको कुछ चुकाए हुए वह काम करवाएगा और उसके बगैर इच्छा की जबरदस्ती काम करवाएगा, यह होता है बेगार। ठीक है, यह हो गई हमारी चर्चा अनुच्छेद 23 जो कि बलात् श्रम का प्रतिषेध और मानव दुर्व्यापार का निषेध के बारे में चर्चा करता है। यहाँ पे हमने दो अधिनियम देखे जो कि संसद के द्वारा पास किए गए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का है और दूसरा है बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 का। ठीक है, अगली हमने चर्चा करते हैं हम अनुच्छेद 24। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 भी है और अनुच्छेद 24 भी है। तो 24 क्या करता है देखते हैं। अनुच्छेद 24 बात करता है बाल श्रम का प्रतिषेध। बाल श्रम, बालक कौन होते हैं, बच्चे कौन होते हैं, बच्चे अभी वर्तमान में जैसे 18 साल से नीचे के। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं 14 साल के नीचे के बच्चों के बारे में कि इनको बालकों की श्रेणी में रखा जाता है जिनको ज्यादा कठिन कार्य नहीं कराना चाहिए। परंतु कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे होटलों में, चाय के टपरियों में छोटू एक नाम दिया जाता है उनको, नाम तो उनका खैर जो भी रहता है लेकिन उनको छोटू नाम दिया जाता है कि छोटू चायला, छोटू एला, ये सारी चीजें ये होते हैं ये होते हैं बाल श्रमिक। ठीक है, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं छोटे छोटे बच्चे वो कहलाते हैं बाल श्रमिक। तो इन्हीं के प्रतिषेध के लिए अनुच्छेद 24 बात करता है कि बाल श्रमिकों का प्रतिषेध करना है, अर्थात बच्चों को जहां शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए वहां आप उनको कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर संसद उसके लिए नियम भी बनाई है, आगे चर्चा करेंगे कौन से नियम है। तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम का प्रतिषेध करता है जिसमें से बालकों के शोषण से संरक्षण की बात करता है। शोषण हमने जैसे कि अभी शोषण के बारे में यहाँ पूरा चर्चा किया कि शोषण किस किस प्रकार से होता है। एक तो बेगार हो जाता है, शोषण में बिना पैसे के कार्य किया जा रहा है। बलात्श्रम भी किया जाता है कि जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है बिना पैसे के। ठीक है, तो इस प्रकार से शोषण किया जाता है। तो बालकों को शोषण से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 24। और अगर 14 वर्ष के से भी कम उम्र के बच्चे, कई बार हो जाता है कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि छोटे बच्चों को भी कार्य करना पड़ता है। जैसे कि वर्तमान में अभी ये कोविड-19 आया, ये एक बीमारी ऐसी आई कि इन्होंने कई बच्चों के माँ बाप को मतलब उनके मतलब साए छूट गए उनके। ठीक है, साथ छूट गया, माँ बाप गुजर चुके हैं, बच्चे अकेले रह गए। अब मान लीजिए उनको कुछ कार्य करना भी पड़ रहा है, अपने जीवन निर्वाहन के लिए करना भी पड़ सकता है, ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो यह बात करता है कि अगर 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो बच्चे संकटमय स्थिति या संकट वाले कार्य, जैसे खदान में कार्य करना है, ठीक है, माइंस वगैरह में कार्य करते हैं या किसी कांच की फैक्ट्री में कार्य करते हैं, इस प्रकार से कार्य नहीं किए जाएंगे। अगर उनको कार्य भी करवाना है तो हल्के कार्य जो कि जीवन निर्वाह के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हल्के कार्य किए जा सकते हैं। वैसे तो कार्य नहीं करवाना चाहिए, परंतु ऐसी सिचुएशन कंडीशन पैदा होने के बाद कुछ अगर कार्य करवा भी रहे तो हल्के काम करवाइए। जैसे कि अभी कई सीरियलों में, कई मूवी में बच्चों का बाल कलाकार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे कार्य हैं जो कि ये संकट में नहीं है, मतलब उनको सामान्य एक्टिंग करनी है, ठीक है, इस प्रकार से डांस करनी है, गाना है, तो ये कोई संकट में कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं। परंतु संकटमय स्थिति जैसे कि माइंस में काम करना है, खदान में काम करना है, कांच फैक्ट्री में काम करना है, दिया सलाई उद्योग है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे संकट में या प्राण पे जिनका संकट रहता है, ऐसे क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर जैसे कि मैंने बताया था कि संसद ने कानून भी बनाया है, अनुच्छेद 24 के ऊपर ही संसद ने कानून बनाया। क्या कानून है? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, बाल श्रम, बालकों के बच्चों के श्रम प्रतिषेध, उसका निषेध करने के लिए अधिनियम लाया गया 1986 में। यह अधिनियम लाया गया था 1986 में, इसको संशोधित किया गया 2012। ठीक है, यहाँ पे भी उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है कि बच्चों को एक तो संकट में कार्य नहीं कराना चाहिए और अगर कराना है तो नॉर्मल काम करा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जब बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पढ़ेंगे तो डिटेल से अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो हमारी इस प्रकार से चर्चा हो गई मूलाधिकार में शोषण की विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 के हमने चर्चा की कि बालाश्रम प्रतिषेध और मानव दुर्व्यापार। बालाश्रम मतलब जबरदस्ती काम करवाना और मानव दुर्व्यापार मतलब दास व्यापार। ठीक है, अनुच्छेद 24 में हमने चर्चा की बाल श्रम के प्रतिषेध के बारे में। इस प्रकार से आज की क्लास में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़े। इससे पहले कि हमने स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ा था, उससे पहले समता का अधिकार पढ़ा था, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, चेकआउट कीजिएगा। आगे की कक्षाओं में हम आगे के जो अधिकार आएंगे, ठीक है, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारे अधिकारों के बारे में अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है आपको तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्या, ताकि आपको एक क्रम से कक्षाएं मिल सके। क्योंकि हर दिन मान लीजिए हर दिन क्लास जैसे चल रही है, आपने आज की कक्षा देखा, कल की नहीं देखा, या आने वाले कल की नहीं देखेंगे तो मिस हो जाएगा आपका। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पूरा क्रम से कक्षा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।